मुझे किसी ने मुसद्दिक ने मुझे मैसेज भेजा है और वो बता रहे हैं कि सर मेरे पास एक एरर आ रहा है, नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज। तो अगर आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर CMD, हाँ CMD आप यूज कर रहे हैं, तो आप एक काम करें, Node.js को इंस्टॉल करें। Node.js को आप इंस्टॉल करें। Node.js को मुसद्दिक आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आप देखें Node.js डाउनलोड। Node.js डाउनलोड लिखने के बाद एंटर क्लिक करते हैं आप, या एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास डाउनलोड Node.js आ जाएगा। डाउनलोड Node.js पे मैं आता हूँ, यहाँ पर आप आ गए इसके पेज पर, नीचे आकर यहाँ पर installer.msi लिखा हुआ है, बस इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप इसे इंस्टॉल कर लें और आपके पास नोड इंस्टॉल होने के बाद आपके पास ये एरर नहीं आएगा। फॉर यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक है, सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। डू वाइल भी आया है, बोथ भी आया है। अच्छा, बोथ मैं कर सकता हूँ, मना नहीं है कि अगर मैं वाइल यूज करना चाहूँ मैं वाइल भी यूज कर सकता हूँ, मैं फॉर भी यूज करना चाहूँ फॉर भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ जो ज्यादा बेस्ट रहता है वो रहता है फॉर लूप। क्यों बेस्ट रहता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉर आप वहां यूज करते हैं जहां आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होता है। अब जैसे कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है, बट फॉर लूप विल बी मच बेटर देन अदर। हाँ, आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखता हूँ फॉर लूप। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही है, सही है। टाइम कितना हमारे पास? 8 मिनट है, 8 मिनट में हम ये काम कर लेंगे, चलें जल्दी से। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद हमें फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप लगाने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। फॉर लूप लगाने का आपको अगर जावास्क्रिप्ट का फॉर लूप यूज करना है तो उसके आपके पास बहुत ही सिंपल मेथड है। आप लिखिए फॉर, फॉर के बाद राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट मतलब होता है जावास्क्रिप्ट में कंडीशन, और आप लगा दें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पर बॉडी आएगी। अब बॉडी के अंदर क्या लिखूंगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ मैं जरूर लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा, ये चीज तो मुझे पता है। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखूंगा? फिर मैं यहाँ पे सिटीज को लिखना चाहूंगा कि सिटीज की मुझे यहाँ पे वैल्यू को लिखना है। अब यहाँ पे मैं सिटीज की अगर वैल्यू को चेंज करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 है, यहाँ पर अगर मैंने 0 लिखा है तो 0 मतलब क्या होगा कि मैं सिटीज के पहले वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करूंगा जिसका नाम क्या है, कराची। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 तो उसका मतलब क्या है कि मैं सिटीज के पहले एलिमेंट को यहाँ पे करूंगा जो है 1, सॉरी लाहौर। फिर मैं अगर लिखूंगा 2 तो यहाँ पर मैं करूंगा सिटीज के तीसरे एलिमेंट को एक्सेस। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीमेंट वाली वैल्यू यूज करनी है। मैं कहता हूँ ठीक है, इंक्रीमेंट हम करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ वार, वार करने के बाद यहाँ पर आता हूँ आई, और आई के बाद यहाँ पे लिखता हूँ आई शुरू होगा 0 से, क्योंकि जो एरे का इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाने के बाद आई लेस देन, सही है, लेस देन होगा, किसके लेस देन होगा, मैं कहता हूँ, या फिर इक्वल टू कहते हैं, आप एक ही बात है। यहाँ पर मैं कहता हूँ अब यहाँ पर किस तरीके से हम चलाएं आई को, आप इस तरीके से चला सकते हैं कि सर अगर देखें आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं एरे को 0 से, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। मैं कहता हूँ हाँ, इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग यही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इसकी लेंथ क्या है, आप कहेंगे सर इसकी लेंथ है 5, तो मैं कहूँगा हाँ इसकी लेंथ 5 है। तो आप कहेंगे सर देखिए, आप अगर यहाँ पर लिखते हैं सिटीज डॉट लेंथ, सिटीज डॉट लेंथ, आप कहेंगे सर ये अचानक से आपने सिटीज डॉट लेंथ क्या लिख दिया, मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही। मैं कहता हूँ एक मिनट, इसको करते हैं कमेंट। कमेंट करके यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले कंसोल करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखता हूँ सिटीज डॉट लेंथ, ठीक है। और सिटीज डॉट लेंथ लिखने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है। CLS लिखता हूँ और नोड क्लास, मेरी क्लास का नाम क्या है, क्लास 3.js है, क्लास 3.js, एंटर प्रेस करता हूँ, देखो मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो सिटीज डॉट लेंथ लिखने से क्या आता है, मेरे पास यहाँ पर एरे की पूरी लेंथ मिल जाती है। अच्छा ठीक है सर, सिटीज डॉट लेंथ लिखने से क्या मिल रहा है, पूरी लेंथ मिल रही है एरे की। तो आप यहाँ पर आए और फॉर लूप में आप यहाँ पर लगा दें कि आई जो है वो सिटीज डॉट लेंथ से एक कम चलेगा, मतलब जब तक छोटा होगा सिटीज डॉट लेंथ से, यानी एरे की लेंथ से जब तक छोटा होगा तब तक आपके पास ये मुस्तकिल चलता रहेगा। मैं ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगाता हूँ एक सेमीकोलन और यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, आई प्लस प्लस, यानी कोड चलने के बाद। अब यहाँ पर मुझे चाहिए 0, फिर चाहिए 1, फिर चाहिए 2, फिर चाहिए 3, फिर चाहिए 4।
अब ये काम कौन करेगा सर, ये काम करेगा आपका आई। क्यों, आई क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं लिखता हूँ आई। आई लिखने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं जल्दी से रन करता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है कि पहले यहाँ पर लूप चला मेरे पास, सिटीज यहाँ पर आया, आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी। जब सिटीज 0 लिखूंगा क्या प्रिंट होगा, कराची। तो देखिए मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, कराची प्रिंट हो रहा है। टाइम कितना हमारे पास, 4 मिनट है, चलिए ठीक है, जब तक एक्सप्लेन हो जाएगा। और अब यहाँ पर आइए, मैं सिटीज की जगह लिखता हूँ। अब आई की वैल्यू जाहिर सी बात है एक बार चलेगा 0 था, फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर 1 में क्या प्रिंट होगा, लाहौर। तो देखो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, लाहौर प्रिंट हो गया है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, कोड चलने के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। और यहाँ पर 2 क्या होगा, इस्लामाबाद। तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, मेरे पास इस्लामाबाद प्रिंट हो रहा है। फिर मैं आगे चलता हूँ, ये क्या है, कोयटा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको 3 कर दूंगा, क्योंकि आई क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, कोयटा प्रिंट हो जाएगा। अब लास्ट में मेरे पास क्या होगा, आई की वैल्यू 4 होगी। जब यहाँ पर आएगा 4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट होगा, एट द एंड फैसलाबाद प्रिंट होगा। लेकिन अब आई की वैल्यू दोबारा क्या होगी, मजीद इंक्रीमेंट होगी, और इंक्रीमेंट के बाद क्या आ जाएगा, 5। अब 5 यहाँ पर तो कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, और यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें तो आई क्या है, 5 है, और सिटीज डॉट लेंथ कितना मेरे पास, वो भी 5 है। क्या 5 लेस देन है 5 से, मैं कहूंगा 5 छोटा है 5 से। आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, 5 छोटा नहीं है 5 से, तभी यहाँ पर 5 वाली वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लगा देता, सही है, और यहाँ पर मैं लगाता आई, तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ नोट क्लासी डॉट जेएस, तो आप देखेंगे कराची प्रिंट हुआ, लाहौर प्रिंट हुआ, इस्लामाबाद प्रिंट हुआ, कोटा प्रिंट हुआ, फैसलाबाद प्रिंट हुआ, क्योंकि एरे ही खत्म हो गया। उसके बाद जब एरे खत्म हो गया, तो अगर कोई पांचवा भी आएगा, तो पांचवा वहां पर एरे तो डिफाइन ही नहीं है, तो वहां पर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन अनडिफाइन आएगा। तभी मैं यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम कहाँ तक रन होगे, तुम सिटीज डॉट लेंथ तक रन होगे। और जब मैं यहाँ पर इसको चलाऊंगा, तो मेरे पास कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट होगी। जैसे ही फैसलाबाद आएगा, उसके बाद ही कंडीशन चेक करेगा, और यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सर ब्रैकेट में आई, ब्रैकेट में आई, ये मुझे समझ में नहीं आया, ब्रैकेट में आई क्या है, समझ नहीं आ रहा ब्रैकेट में आई क्यों लिखा आपने। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ये समझा देता हूँ ब्रैकेट में आई क्यों लिखा। इसके अलावा चलें जी, क्लास हमारी मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, 1 मिनट रहता है, तो हम नेक्स्ट मीटिंग में इसको ज्वाइन करते हैं, और वहां पर आपके तमाम क्यूरीज को सॉल्व करता हूँ मैं। जल्दी से ज्वाइन कर लिएगा आप लोग, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ।